हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ शेयर बेसिक नॉलेज ऑफ हेयर कलर। हम हेयर कलर क्यों करते हैं वो तो आप सबको मालूम है कि हमें अपने वाइट हेयर्स कवर करने होते हैं, इसलिए हम बेसिक हमेशा कलर करते हैं। तो कलर क्या क्या होते हैं कलर, और कैसे हम उसकी सीरीज़ को पढ़ते हैं, तो उसको आप जानने के लिए आप देखिए, आपको सारा नॉलेज आज इस वीडियो में दूंगा मैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो मैंने सारे नंबर सिस्टम पहले से लिख के रखे हैं, जिसमें ये सारा ब्रांड जो मैंने लिखा है ये सारे लॉरियल के शेड्स हैं। तो सबसे पहला कलर जो होता है लॉरियल के अंदर, जो 1 नंबर होता है उसको ब्लैक कहते हैं। 2 नंबर में कोई शेड नहीं आता लॉरियल के अंदर। जो 3 नंबर होता है कलर, वो डार्क ब्राउन होता है। डार्क ब्राउन का मतलब होता है कि काफ़ी काला कलर, मतलब जो नाम से डार्क ब्राउन है, पर कोई ब्राउन रिफ्लेक्शन नहीं आएगा इसके अंदर, बिल्कुल ब्लैक से लुक मिलेगा आपको। और जो 4 नंबर कलर होता है वो होता है मीडियम ब्राउन कलर। मीडियम ब्राउन कलर का मतलब होता है जो काला है कलर, उससे थोड़ा कम काला पर है काला ही। ठीक है। और 5 नंबर होता है लाइट ब्राउन। इसको भी आप ब्राउन नहीं कह सकते। जब इसको आप अप्लाई करेंगे कलर को, तो आपके जो बालों में लुक आएगा वो नेचुरल ब्लैक लुक आएगा, मतलब आएगा ब्लैक में ही, पर बहुत ज़्यादा काला सा नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कलर आता है वो 6 नंबर आता है। 6 नंबर का मतलब होता है डार्क ब्लॉन्ड। डार्क ब्लॉन्ड से आप ये कंसीडर कीजिए कि आपके बाल हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए। अगर आप डार्क ब्लॉन्ड कलर करते हैं अपने बालों में, तो आपको हमेशा हल्का सा ब्राउन रिफ्लेक्ट मिलने लगेगा। मीडियम ब्लॉन्ड करने से आपको अच्छा ब्राउन कलर मिलता है। जो लाइटर कलर का ब्राउन ब्राउन शेड रखना चाहते हैं उनके लिए मीडियम ब्लॉन्ड कलर सबसे बेस्ट है। या इसी नंबर के साथ जो नंबर और ऐड होकर कलर बनता है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आएगा। 8 नंबर का जो कलर होता है, वो जो 8 नंबर का कलर होता है लाइट ब्लॉन्ड। अब आते हैं आप लाइटर ब्लॉन्ड कलर कैटेगरी में। इसके अंदर आप ये समझ लीजिए अब आपके बाल ब्लॉन्ड होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके बालों में फॉरेनर टाइप लुक मिलने लगेगा। तो इसको हम इसलिए ब्लॉन्ड कलर, हम जो लाइटर कलर कंसिडर करते हैं, वो 8, 8, 9 और 10 नंबर के शेड्स होते हैं, ये लाइटर कलर कंसिडर करे जाते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक कलर है, इसका फंडामेंटल्स नेम ये हैं। अब इसके साथ हमारे फैशन कलर्स बनते हैं। जैसे आपने बहुत सारे शेडों में देखा होगा कि एक कलर होता है जिसके आगे हम बना देते हैं 5.3। ये 5.3 क्या है? अब इसके अंदर क्या 5 क्या है और ये 3 क्या है? ये दोनों को कंबाइन करके बनता है 5.3। तो अब इस स्लाइड के बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जो कलर हम पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट के बाद के जो नंबर लिखे होते हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं और उसका क्या मतलब होता है। बेसिकली उसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 5 के बाद जो अगर 3 लिखा है तो आपके मतलब ऐसा समझेंगे 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 हमारा बेस कलर होता है। 3 क्या होता है इसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो पहले मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक कलर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिगमेंट्स क्या होते हैं। इन्हें कहते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब होता है जो पॉइंट की कोई भी कलर होता है ना, जो जैसे हमने कलर देखा 5.3, तो ये कलर जो हो गया ये बेस हो गया, और ये जो होता है ये पिगमेंट होता है। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैंने सारे लॉरियल के जितने भी पिगमेंट होते हैं सारे लिख के रखे हैं आपके लिए। तो सबसे पहला पिगमेंट जो है वो ऐश है। उसका जो नंबर होता है 0.1 के बाद अगर जो नंबर लगा है, 1 नंबर हमारे ऐश को रिफ्लेक्ट करता है कि वो ऐश कलर है उसके अंदर। 0.2 होता है इरिडिजेंट, जिसको हम वॉयलेट भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं तीसरा जो 3 नंबर का जो कलर है 0.3 जो होता है वो गोल्ड होता है। ऐसे 0.4 कॉपर, 0.5 मोहगनी, 6 जो होगा वो आपका कलर होगा रेड। और 6 के बाद आता है 7, एक नेचुरल कूल कलर होता है। और जो 8 होता है वो होता है मोका। 9 अभी कलर लॉरियल में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और 10 होता है इंटेंसिव। 10 की जगह आप इसको 10 ना समझे, सिर्फ जीरो समझे। जीरो होता है इंटेंसिव, मतलब किसी कलर के आगे अगर जीरो लगा हुआ है तो वो इंटेंस हो गया कलर। तो चलिए मैं पहले नंबर से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे कैसे नंबर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर किसी कलर के बाद पॉइंट लिखने के बाद पॉइंट लिखकर 1 लिखा है, तो 1 का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया, जैसे बताइए मैंने बेस कलर है, तो बेस कलर मतलब क्या है, ये लाइट ब्राउन। ये तो कलर हो गया ये वाला। इसका ये क्या बताता है कलर हमारे को, कि ये कलर क्या है, ये है ऐश। तो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन बन गया 5.1, ये होता है हमारा ऐश कलर।
ये कलर किस काम आता है ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। पहले आपको हम सारे पिगमेंट्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, फिर उसमें बताएंगे आपको। तो चलिए, अब जैसे दो नंबर 2 कलर आ गया, अगर हम 5 के बाद 2 लगा देते हैं तो हमारा 5 नंबर तो लाइट ब्राउन ही रहेगा, पर 2 लगने से क्या होता है कि हमारा कलर इरिडिसेंट हो जाता है। इरिडिसेंट हो जाता है जिससे क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि ये वॉयलेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वॉयलेट किस कलर पे काम आता है, कौन से कलर को हम करते हैं तो वॉयलेट आता है, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। कि जैसे हम बरगेंडी कलर करते हैं तो जब हम जिस टाइम हम कलर करके फ्रेशली छोड़ते हैं तो वो 2-4 वॉशेज तक बड़ा सा वॉयलेटिश लुक देता है, हल्का सा बरगेंडी। तो उसमें वॉयलेट कलर के अंदर वो ये वाला पिगमेंट यूज जो होता है इरिडिजेंट, लॉरियल से ले सकते हैं, अगर उसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो ये वॉयलेट कलर यूज करा हुआ होता है उसके अंदर। तो इसलिए उसके अंदर वॉयलेटिश रिफ्लेक्ट मिलता है, जो हमारे इंडियन स्किन पे बेस्ट सूट करता है। कोई भी कर सकता है इसको, जिसको अपने बालों में हल्का सा रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसे पुराने टाइम के लोग होते हैं ना, हल्का सा हैना रिफ्लेक्शन लेना चाहते थे, तो ये वायलेट कलर वाला जो बरगेंडी कलर लगाते हो बालों में, तो उस तरह का ही रिफ्लेक्शन आपके बालों में मिल जाता है, जो कि हमारे हमारे स्किन टोन पे बहुत अच्छा सूट करता है। तो चलिए अब हम करते हैं तीसरा हेयर कलर। तीसरा पिगमेंट है हमारा 3 नंबर, जिसका मतलब होता है गोल्ड। अगर गोल्ड, जैसे आज ये कलर जो है ब्राउन कलर में बहुत, 3 नंबर होता है हमारा गोल्ड। ये कलर जो है हमारे ब्राउन के अंदर बहुत ज्यादा फेमस कलर है। किसी को भी ब्राउन में लुक चाहिए हल्का सा तो 5.3 कर दो, सबसे इजी है। किसी को उससे थोड़ा ब्राउन चाहिए तो उसको 6.3 कर दो, तो थोड़ा और ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो इस कलर को आप हमेशा हल्के से ब्राउन रिफ्लेक्शन लेने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट ऐड हुआ है 3 नंबर, नंबर 3, तो वो होता है गोल्ड। तो ये हमारे को अच्छा सूट करता है जिनको ब्राउन कलर की चॉइस है। अब हम अगले कलर पे चलते हैं। जैसे अगले कलर में हमारा नंबर होता है 4 नंबर, तो ये कॉपर है। अब देखो 5.4 अगर कलर है तो उसमें 5 नंबर लाइट ब्राउन के साथ कॉपर की मिक्सिंग हुई हुई है, कॉपर, ये कॉपर कलर आ गया। तो अभी अगर 5.4 के साथ अगर कॉपर कलर एडिड है तो आपका वो कॉपर आएगा रिफ्लेक्शन उसके अंदर, जिसको अगर मेहंदी जैसे लुक चाहिए और हल्का सा कॉपरिश भी दिखे साथ साथ, तो बरगंडी ना पसंद करता हो, थोड़ा और वाइब्रेंट चाहिए, क्योंकि कॉपर कलर ना काफी वाइब्रेंट है। अगर आप करेंगे किसी में भी कलर में कॉपर ऐड कर देते हैं तो उसकी वाइब्रेंसी ही बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कॉपर को उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, जिसको थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट चाहिए। तो 5.4 हो गया, 7.4 हो गया, ऐसे कुछ कुछ शेड आते हैं लॉरियल में। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, अगर 5 के साथ अगर 4 नंबर लिखा है तो लाइट ब्राउन कॉपर कलर पढ़ा जाएगा, उसको ऐसे पढ़ेंगे, उसको लाइट ब्राउन कॉपर रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट ब्राउन तो बेस है, उतने लेवल का कलर है, उतना डार्क है, मतलब जो 5 नंबर का कलर अगर लिखा है 5 पहले, तो 5 लेवल जितना वो डार्क है, उसके आगे जो नंबर लिख रहा है वो उतना डार्क रहते हुए वो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो कॉपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर उसके आगे 6 लिखा होता, जैसे यहां पर अगर 4 के आगे 6 लिखा होता, तो 4 को हटा के, तो उसको अगर वो ऐसा हो जाता कि वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है। कलर तो वो लाइट ब्राउन ही है, उसका लेवल जो है लाइटन का या डार्कन का, आप जो भी जैसे समझ सकते हैं, वो कलर उतना ही डार्क है, उतना ही लाइट है, पर वो रिफ्लेक्शन क्या दे रहा है, रेड की रिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर उसके आगे 6 लगा होता, अगर 5 लिखा होगा तो वो महोगनी की रिफ्लेक्शन देगा। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कलर का जो हमारे पॉइंट के इधर वाले नंबर होते हैं वो बेस कलर होते हैं, जो उधर वाले नंबर होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं। वो हर कंपनी के अलग हो जाते हैं, पर बेस साइड के कलर मोस्ट ऑफ द कंपनीज के एक सिमिलर से ही होते हैं। कोई मामूली से कोई कोई एक शेड वेरी कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज कोई भी शेड वेरी नहीं करता। तो आई होप इतना ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम 4 के बाद हम कर लेते हैं 5 को डिस्कस। लॉरियल का एक बहुत ही फेमस कलर आता है जिसे कहते हैं 5.5, ये है महोगनी। ये महोगनी कलर हो गया। अब ये महोगनी कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये चेस्टनट फैमिली का कलर है। चेस्टनट फैमिली मतलब ऐसा कलर जो हमारा बहुत ब्राउन भी नहीं है, बहुत रेड भी नहीं है, जैसे ये इस तरह का लुक देता है, बहुत ज्यादा रिच लुक। जैसे आपने वीर ज़ारा मूवी देखी थी, उसमें जो प्रीति जिंटा के बाल थे वो महोगनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो उस तरह का लुक अगर आपको चाहिए तो आपको इस कलर पे जाना पड़ेगा 5.5। तो ये महोगनी के बारे में आप जान गए। अब चलते हैं हम रेड की तरफ।
किसी को अगर 5.6 कलर लिखा है तो आप ये समझ लीजिए वो 5 नंबर बेस के साथ रेड का रिफ्लेक्शन है। और रेड क्या कर रहा है, हमारे बालों के अंदर वाइब्रेंसी दे रहा है। जो हमारे आंखों से जो हम कलर को देखते हैं, उसको देखने के जो जो मेजरिंग चीज होती है उसको नैरोमीटर कहते हैं। आप देखोगे कि जब रेड लाइट होती है तो हमेशा वहां पे रेड कलर यूज करा जाता है, क्योंकि कम से कम नैरोमीटर यूज करने के बाद भी हम रेड लाइट को बहुत दूर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीली भी लाइट जला दोगे ना तो उसको उतनी दूर से नहीं देख पाएंगे जितनी जल्दी हम रेड को देख पाते हैं। इसलिए रेड कलर अगर कम भी कलर में बालों में ऐड होता है तब भी उसकी वाइब्रेंसी बहुत है, वो बहुत विजिबल होता है। सन में जाने के बाद तो और वाइब्रेंट हो जाता है। तो रेड कलर, जिसको एडवेंचरस जो लोग होते हैं, गर्ल्स होती हैं, वो रेड कलर आजकल बहुत कैरी करते हैं। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको दोनों 3 तरीके बताऊंगा। वैसे मैं आपको इसका नॉलेज देता हूं कि एक तो ये बेस कलर के साथ रेड आ गया, या आप फुल कलर के लिए यूज कर सकते हैं। एक फिर आता है लॉरियल के अंदर मैजिक कंट्रास्ट, कंट्रास्ट रेड। कंट्रास्ट रेड में हमारे पास 3 कलर मिलते हैं। लॉरियल के 3 कलर हैं, एक इसमें रेड आता है, एक कॉपर आता है, एक मेजेंटा रेड आता है। ये तीनों कलर हाइलाइट्स के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, तो गर्ल्स इसको ट्राई करते हैं, तो कोई भी ट्राई कर सकता है। मैं जो प्रेफर करता हूँ कि अंडर लाइट्स कर दिया जाए इसको, तो उसका लुक बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत गर्ली लगता है। चलो अब हम नेक्स्ट कलर पे चलते हैं। रेड का मैंने बता दिया आपको, 6 नंबर का जो कलर है वो रेड हो गया। अब 7 नंबर पे जो कलर है उसको कहते हैं कूल कलरिंग। अगर आपके बालों के अंदर आपको ऐसा मैट सा लुक चाहिए कि वो ज्यादा वाइब्रेंट ना रहे, तो लॉरियल में जो 7 नंबर के साथ जो कलर यूज होता है वो मैट में होता है, और ये ब्राउन टाइप में मैट होता है, डल ब्राउन होता है, बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेंट नहीं है। जैसे इसके नाम से लिखा है कि मैट है, कूल है, तो ये ज्यादा ब्राउन नहीं करेगा आपके बालों को। उसके बाद जो बड़ा फेमस कलर चलता है आज की डेट में, उसको कहते हैं मोका। मोका का एक लॉरियल ने निकाला था, मोका मेनिया भी निकाला था, कलेक्शन का नाम, जिसमें कई सारे मॉडल्स ने अपने मोका मेनिया शेड्स बना के डाले थे। तो ये मोका है, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पिगमेंट्स। इसके अंदर ये जो कलर बनाया गया है, इसमें सारे पिगमेंट्स ऐड करे गए हैं। इसमें ऐश का क्वांटिटी भी है, गोल्ड भी है, इरिडिजेंट भी है, महोगनी भी है, रेड भी है, सारे जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे इसमें ऐड करे हुए हैं, तो इसको हम मोका कहते हैं। तो इसको आप समझ गए। अब चलते हैं हम अपने 9 नंबर में, हमारा कोई नहीं है। इंटेंस को समझाता हूं मैं आपको एक बात, इंटेंस को बहुत समझना जरूरी है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। इंटेंस का मतलब होता है किसी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाना। अगर जब हम किसी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे अगर हमने कोई कलर करना है और उसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो कलर आता है लॉरियल के अंदर 5 नंबर या 5.0। 0 का मतलब होता है कि इस कलर के अंदर इंटेंस है, कलर 5 नंबर इंटेंस है। अब जिसके बाल बहुत मोटे होते हैं और ड्राई बाल होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा उसके 5 नंबर लगाते हैं तो वो कलर अच्छी तरह से नहीं आता। पर किसी फाइन हेयर बालों के अगर हम 5 नंबर लगा देते हैं, सिर्फ 5, तो उसके वो अच्छा आता है। अगर इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जिसका 5 नंबर कलर करना है और बाल बहुत मोटा है, तो उसको आपको 5.0 लगाना चाहिए। अगर बाल मोटा नहीं है, फाइन है, तो 5 नंबर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये अच्छी डेप्थ के साथ कवरेज करेगा। और अगर अगर इसको हमने ऐसे ही लगा दिया, सिर्फ अकेला 5 लगा दिया, तो वो डेप्थ नहीं देगा, बालों के अंदर ट्रांसलूसेंसी छोड़ सकता है। तो ये इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी किसी कलर में, किसी किसी ब्रांड में आपने देखा होगा 5.00 भी लिखा रहता है, मतलब डीप इंटेंस कलर है, मतलब और ज्यादा इंटेंस है। जैसे आप देखोगे ना कि वेला के कलर जो होते हैं उनका स्ट्रोक होता है 3300, ऐसे करके उनके नंबर्स होते हैं। मैं अगला आपको जो है इसका जो अगला मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, उसके अंदर मैं आपको वेला के कलर और उसके पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और स्वाशकॉफ के कलर उसके पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ताकि जो हम सब जो हैं, जो भी हम कलर यूज करते हैं, आपका जो नॉलेज है हर चीज का बढ़ता रहे। हमने किसी ब्रांड को नहीं चलाना है, हमने अपना सलॉन चलाना है। अगर हम अपना सलॉन चलाना चाहते हैं तो हमें हर ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। किसी एक ब्रांड के साथ हम जुड़ेंगे जरूर, पर हमें हर ब्रांड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वेला में कुछ अच्छा है, स्वाशकॉफ में कुछ अच्छा है, लॉरियल में कुछ अच्छा है, तो हम हर ब्रांड को कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ और भी ब्रांड होते हैं जो हमारे छोटे सलोनों में यूज करते हैं, जिनको जो जहां पे लोग कम पैसे पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्ट्रिक्स वगैरह के कलर आते हैं। मैं उसका भी आपको बेसिक पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में कलरिंग के बारे में सब बताऊंगा, जो जिस तरह से कलर करा जाता है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।